हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन। आपके पर्सन और आपके बीच जो नो कम्युनिकेशन है, इस नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में। ठीक है, हम देखेंगे उनके माइंड में इस नो कम्युनिकेशन में क्या चल रहा है। लेट्स सी। जनरल रीडिंग होती है, आपसे जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। वेट, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, चलें। प्लीज जैसे स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज माय जैसा स्पीड गाइड, माय असिस्टेंट स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन इस नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, और आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल खुश होता है कि मैं जो मेहनत करती हूँ वो आप लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, चलें। नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर के बारे में स्लो कम्युनिकेशन में क्या सोच रहे हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन वर्क पुट ऑन करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है आपके पार्टनर ने। ठीक है, आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखते हैं, एक स्टेबल पर्सन। इट मीन्स मैरिज मटेरियल। अगर आपके पर्सन ने पास्ट में किसी और थर्ड पर्सन को इंटरटेन करा है तो वहां से आपके पर्सन को समझ में आया है, उस रिलेशनशिप से आपके पार्टनर अगर कहीं किसी रिलेशनशिप में पास्ट में अगर इन्वॉल्व थे तो वो वॉक अवे हो चुके, मतलब कि वहां से वॉक अवे कर चुके हैं। वो किसी एंडिंग पे है या तो एंड हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल देखते हैं, वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं। या तो ऐसा हो सकता है अब आप अपने पर्सन की लाइफ से वॉक अवे करके गई। नो कम्युनिकेशन जो आया है, ये आपने इस पर्सन का इंतजार कर करके आप थक गए। जब इसने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी तो आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करके जा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको रोकना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप से जो वॉक अवे कर रहे हैं, जो उनका पास था वो तो मुझे खत्म हुआ हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट हो ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ यहाँ पर बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन मुझे यहाँ कुछ आपके लिए कुछ मेहनत करना चाह रहे हैं, एफर्ट डालना चाह रहे हैं, और आपको स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं, आपको फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं। आपका है कि आप कितना आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप फेड अप हो चुके हैं, आप कितना यहाँ पर वेट करेंगे, या यहाँ कितना इस पर्सन के लिए आप हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पर आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस पर्सन ने कभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया कि आप इस पर्सन के लिए कर क्या रहे हैं। लेकिन इसको ये बात ये बात इसको जो है ना बहुत देर में समझ में आई, जो आप इसके लिए कर रहे थे। यहाँ पर भी एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में आपने वॉक अवे किया इस पर्सन से। ठीक है, इस पार्टनर से वॉक अवे किया, लेकिन अब ये पार्टनर आपके साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, और अब आपके लिए लव फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसको आपका साथ देना चाहिए था। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। इस नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, अपने कैरियर पे भी फोकस है, ये खुद को बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पर आपने जो वॉक अवे किया इस पर्सन से, जो आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया, उससे अपने आप को अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी जॉब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आपसे फोकस इसलिए नहीं हटा पा रहा क्योंकि इसके जितने भी ऑप्शन थे या इसकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें थी, आप उनमें सबसे बेहतर एक 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 वन एंड ओनली, इट मीन्स ऐसे पर्सन थे जिसको फैमिली भी एक्सेप्ट करे, जिसके साथ ये इन फ्यूचर चीज़ें भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका इंटरेस्ट लूज होता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आप वॉक अवे करके चले गए। ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, ये कहीं और इन्वॉल्व था पास्ट में, क्योंकि कुछ है जो एंड हुआ है, कुछ है जो आपको पता चला है। हम यहाँ पे और क्लैरिफाई करेंगे तो मुझे ज़्यादा कहानी, आपकी स्टोरी अच्छी तरह समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ हाइड किया था जो आपके ऊपर रिवील हुआ है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर एक तो आप उन सब चीज़ों को चले माफ भी करते, लेकिन इस पर्सन ने तो एक हद ही कर दी ना। आप कितना और इसका इंतजार करेंगे, ये कब तक अपने ऐसे इन प्रॉब्लम्स को उन प्रॉब्लम्स को देखता रहेगा, और आपको हमेशा प्योरिटी कभी इसने बनाने का सोचा नहीं। आपको ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में एक प्योरिटी की बात की जाए तो आप सबसे ज़्यादा लास्ट में आते हैं। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल। जस्टिस, बिल्कुल। यहाँ पर
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है ये जस्टिस हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अगर इस पर्सन ने पास्ट में यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई थी, 8 की एनर्जी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर्सन का कोई पास्ट है, कोई फीमेल पास्ट है। अब वो किसी के लिए मदर और किसी के लिए कोई लव रिलेशन में कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई इस पर्सन का जो भी है, मेल है फीमेल है, इसका कोई पास्ट है, पास्ट में कुछ क्या है, पास्ट में कोई अफेयर लग रहा है मुझे। इट मीन्स यहाँ पर कोई और पर्सन इसकी जिंदगी में रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जस्टिस हो रहा है, डिवाइन जस्टिस कर रहा है। अगर इसको ऐसा लगा था कि आपके साथ ऐसा करके चला जाएगा और ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। ये जो नो कम्युनिकेशन है ना, यहाँ पर बहुत कुछ सोचा जा रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहा है, कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। आप ये पर्सन मिस कर रहा है और आप भी मिस करते हैं, लेकिन अब आप कंट्रोल करना सीख गए हैं। अब आप अपनी अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देना सीख गए। ऐसा नहीं है कि आपके दिल से प्यार खत्म हो गया, लेकिन अब आपने लेट गो कर दिया। जहाँ पर आपको सुकून नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही, आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। बिल्कुल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप अपना टाइम, अपना लक, अपना वक्त सब बदलना चाह रहे हैं। आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहिए जो आपको कुछ प्रोवाइड ना कर सके। आपको कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पर्सन आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो आपको कोई हैप्पीनेस प्रोवाइड ना कर सके। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर कुछ आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी आपकी लाइफ में कोई ऐसे टेम्परेरी फेस थे, जो टेम्परेरी लोग थे, जो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे, आप उन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। वन बाय वन आप अब उन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। आप स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ना कि इस तरीके का कोई पर्सन चाहिए, ठीक है। आप कोई भी ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते, या उसको आगे की तरफ आप इसका बर्डन, इतनी सी बर्डन कैरी नहीं करना चाह रहे, जो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहा। आप उन सब किस्से कहानियों को, उन चैप्टर्स को बंद करके जाना चाहते हैं। अब उसमें कोई भी हो सकता है, कोई आपका ऐसा फ्रेंड जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया हो, तो अब आप उससे बिल्कुल बात करना खत्म कर रहे हैं। अगर ये पर्सन है, अगर आपने इससे बहुत ज़्यादा होप लगाई, इसने आपको हर्ट किया, इसने आपको डिस्टर्ब किया, इसने आपको डिप्रेशन में डाला, तो अब आप खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा समझ रहे हैं, उन चैप्टर्स को बंद करना ज़्यादा समझ रहे हैं। अगर आप पास्ट में ऐसा सोचते थे, इन सब चीज़ों को आप पुश करेंगे या ज़बरदस्ती लेकर चल सकते हैं, तो आपने वो ज़बरदस्ती करना छोड़ दी किसी के भी साथ। अब आपको जो है आपके पास, आप उसके साथ हैप्पी और एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन में जस्टिस हो रहा है, जिसने आपके साथ किया ये जस्टिस हो रहा है। हाई प्रिंसेस, आप साइलेंट हैं और वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से। साइलेंटली आप यहाँ पर इस सिचुएशन से आगे की तरफ वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इल्यूजन्स हैं, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन्स हैं, आपको यहाँ पर जिस तरीके की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, ठीक है। यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप में तो वर्क तो करना चाहते थे, लेकिन आप इस वक्त अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको अपने आप को खुद सेव करना पड़ेगा। आप फिर से इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, कितना आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है या कितना लॉयल है, अब आप ये जानना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसने बहुत सी, आपको ऐसा लगता है हर चीज़ इसने आपसे छुपाई है, हाइड की है, इसने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, इसने ये कभी आपके साथ क्लैरिटी पे नहीं रहा, ठीक है। वाइट मून, इट मीन्स यहाँ पर एक हिडन ट्रुथ है। आप कंफ्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपका प्यार डगमगा रहा है इस पर्सन के ऊपर से। क्यों डगमगा रहा है? क्योंकि इसने बहुत झूठ बोले, बहुत चीज़ें हाइड की। जो इसने झूठ भी बोला, आपने उनके ऊपर सच समझकर यकीन करते रहे आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की, लेकिन आप इस वक्त मुझे अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही है। आपकी एनर्जी, आप साइलेंट इसलिए साइलेंटली मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाह रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, कोई बैलेंसिंग, कुछ बैलेंस करना चाह रहा है आपके साथ, एक बैलेंसिंग पॉइंट पर आना चाह रहा है आपके साथ हर चीज़ को। ये अब ये नहीं चाह रहा कि इसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चलती रहें। इट मीन्स एक आपके अंदर एक फैडअप वाली एनर्जी, आप थक चुके हैं, आप मेंटली पीस चाहिए आपको दिल का सुकून चाहिए। आपका दिल, दिमाग, आपकी सोचें थक चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में शॉर्ट टर्म चीज़ें थी, जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करती थी, आप उन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। एक जो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ऑब्सेस हो जाते थे ना, आप उनको रोकने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते थे, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं। जो आप अब यहाँ पर आप रेजिस्ट नहीं कर रहे अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू चार्म।
आप रेजिस्ट नहीं कर रहे, आप यहाँ पर एक्सेप्ट करने की, आपको जो मिल रहा है चाहे वो नेगेटिव मिल रहा है चाहे वो पॉजिटिव मिल रहा है, इस वक्त आप अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करते जा रहे हैं, इतनी तैयार कर रहे हैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी आपकी लाइफ में आए। ठीक है, आपको होप खत्म हो रही है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे, इस पर्सन के साथ नेक्स्ट क्या होगा, आपकी होप लूज हो गई है। ठीक है, आपकी होप लूज हो रही है। ये पर्सन क्या चाहता है इस नो कम्युनिकेशन में, आपसे चाहता क्या, प्लीज फाइंड स्पीड गाइड। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है? 3 of Cups एंड 8 of Sword, वेट 7 of Cups। इन कार्ड से, वैसे मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी, मुझे इन कार्ड्स से तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन रिकंसाइलेशन चाहता है, ये चाहता है अपनी कंफ्यूजन से, अपनी स्टकनेस से बाहर आए। आप उस पॉइंट पे बात ना करें जिस पॉइंट पे आप इससे बात कर रहे हैं। इट मीन्स जो भी आप लोग के बीच मेंटली ड्रामा ट्रॉमा जो भी पर्सन आया, आप उसके बारे में से बात ना करें। ठीक है, लेट्स से हम चेक करते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। वेट, मेरे कार्ड कैसे ऐसे हो गए? ओके, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? 30 मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं? हीलिंग, इस सिचुएशन की हीलिंग। आपके पर्सन आपको चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप एफर्ट करें इसको हील करने की, ना कि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाएं। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर, अपनी जगलिंग सिचुएशन से बाहर आए। ठीक है, आप अगर आपके पास अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है तो आप इसको सिलेक्ट करें, आप इसके ऊपर तवज्जो दें, आप इसके साथ दोबारा एक रीस्टार्ट करने की सोचें, ना कि आप इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो जाएं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस आपको हीलिंग की नीड है और इस रिलेशनशिप को हीलिंग की नीड है, वो सिर्फ आप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप को हील करना चाहिए, आपको फिर से एक दफ़ा एफर्ट करनी चाहिए। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? ये मैं नहीं कह रही, ये पर्सन आपसे चाह रहा है। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैम कह रही है, मैं ये देखना चाह रही हूँ पर्सन चाह क्या रहा है इतना सब कुछ करने के बाद, ये आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, कि आपको क्या यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए। देखिए, ठीक है, ये आपको स्टॉक करता है। ठीक है, ये पर्सन बस ये चाह रहा है आप क्लियर हो जाएं, आप क्लियर हो जाएं। जो आपका पास्ट बर्डन आपके ऊपर जो है ना, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बार बार एक डिसएग्रीमेंट होते हैं, बार बार एक दूसरे के पीछे आप लोग लड़ाई करते हैं, बार बार यहाँ पर किसी पास्ट हॉन्ट करता है, कोई पास्ट थर्ड पार्टी हॉन्ट करती है, कोई ऑब्सेसिव इनका पास्ट रिलेशनशिप हॉन्ट करता है। तो उस पास्ट के बर्डन को फेंक दें, पर्सन चाहता है एक न्यू बिगनिंग। देखो, एस ऑफ कप्स देखें और यहाँ पर एस ऑफ सूट, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, पैशनेट इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना किसी तरीके से ये भी चेक कर रहा है क्या आप इसको स्टॉक करते हैं या नहीं स्टॉक कर रहे, मतलब कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको भी स्टॉक कर रहा है, और ये पर्सन किसी 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 चालाकी होशियारी से कहीं ऐसी जगह आप शायद इसको स्टॉक कर लिया करते थे, आप इसको स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जो आप वॉक अवे करके जा चुके हैं, यहाँ पर इसका आपका दोबारा इंटरेस्ट चेक करना चाह रहा है। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, स्टॉकिंग कर रहा है आपकी, और ये आपको भी चेक करना चाह रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में या आपकी लाइफ में इसके बिना क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, और आपको भी चाह रहा है कि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करें एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, इसका एक ही कहानी है। ये पर्सन चाह रहा है जो पास्ट है उसको छोड़ दें, इतनी पास्ट के बारे में बात ना करें, उसको एंड कर दें, उस सिचुएशन के बारे में मत सोचें, एक न्यू बिगनिंग करें। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये पर्सन चाह रहा है बस जो चीज़ें इसने कर दी, जो आपके सामने आ गई, जिसके लिए आप कंफ्यूज हैं, जिसके लिए आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आप इस पर्सन से पागलों की तरह जवाब मांग रहे हैं, उस चीज़ को आप छोड़ दें। उस चीज़ के पीछे आप सवाल मत करें, उस चीज़ को वैसा का वैसे ही छोड़ दें, उसके साथ न्यू बिगनिंग कर लें, न्यू स्टार्ट कर लें। ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने भी नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये आपको फेस भी नहीं कर पा रहा अपने पास्ट की वजह से, ये आपको फेस भी नहीं कर पा रहा अपनी ज़िंदगी में जिसके चलता रहा उन सब हरकतों की वजह से। वेट अ मिनट, में पानी पी लूं। यही टाइम होता है, उसके बाद हमारी हो जाती है सैरी बंद। ठीक है, मैं आप लोग के लिए सैरी में काम करती हूँ, तो मैं अपनी बॉटल अपने साथ रख के बैठती हूँ, पानी पीती रहती हूँ मैं। तो ये पर्सन बस आपसे ये चाहता है कि आप पास्ट को पास्ट में रखें, इसके साथ न्यू बिगनिंग करें, न्यू स्टार्ट करें, एक पैशनेटिव थ्रिल लाएं, एक इमोशनली इसके साथ कनेक्शन बनाएं, इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें आप लोग, और ये कहीं घूमें फिरें, हैंग आउट करें, कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं, मतलब कि कुछ इस टाइप की इसकी सिचुएशन है। ये इसका जो माइंड एक चल रहा है ना, ये आपको दोबारा से एक फूल समझ रहा है। देखें,
जब हम कहीं कोई लेसन लर्न करते हैं ना, उसको हमें अपने सबक को याद रखना चाहिए। आपने यहाँ पे कुछ सीखा है, इस सिचुएशन में आपने जितना इनपुट किया है, जितना आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो आपको हर्ट्स, जो आपको डिप्रेशन, जो आपकी रातें खराब हुई हैं, जो आप परेशान रहे हैं, जो आप इससे एक बार बात करने के लिए परेशान रहे, जो आप इसको बार बार बताना चाहते थे कम्युनिकेट कर कर कि एक दफ़ा तो बात करो, वो सब चाहता ही आप भूल जाएं एक दफ़ा में। क्योंकि इसका जो भी पास था, मैं श्योरली कह सकती हूँ वो एंड हो चुका है। ये आपकी तरफ दोबारा आ रहा है, ये आप गए हैं क्योंकि आपके सामने कुछ ट्रुथ आया, ये आपको फेस नहीं करे जा रहा। देखिए, इसका फेस करना मुश्किल है, ये आपको अपनी पावर में देख रहा है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग तो चाह रहा है, लेकिन चाह रहा है पास्ट को एंड किया जाए, एक वाइंड अप। क्लैरिफाई दी स्टार, क्लैरिफाई स्टार। देखिए, 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ इमोशनली हील होना चाह रहा है। इसके जो इमोशंस हैं वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं। इसको पता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, आप बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा एक नॉलेज से भरे हुए इंसान हैं। ये चाहता है कि आप लेट गो कर दें पास्ट को, मतलब आप आगे की तरफ बढ़ें इसके साथ, किसी भी चीज़ को सोचे बिना आप इसके साथ आगे बढ़ें, इसके साथ कनेक्शन को बनाएं। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स, बिल्कुल कन्फ्यूजन से बाहर आएँ, स्टकनेस से बाहर आएँ, एक स्नेकी बिहेवियर से बाहर आएँ। जो आप यहाँ से सिचुएशन से जा रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर चीज़ों की तरफ रश क्यों नहीं कर रहे। इट मीन्स आप इसके साथ चीज़ों को सेटलमेंट पे लेकर आएँ। इट मीन्स इसको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकले, ना निकलना आपका बनता है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लैरिफाई द मैजिशियन, दी एम्पर। ओके, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो में आप ये पर्सन इस तरीके से देख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल चैरियट, आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से आगे जा रहे हैं ना, इस पर्सन को आप आगे से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हार्ट चक्रा हर्ट है, आप उसको हील भी कर रहे हैं, आप उसको इस पर्सन से प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका पीछे आने का कोई इरादा नहीं है। ये पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर ये आप फ्रंट होकर कोई बात करता है आपके सामने आकर, आपको जो सवालात हैं आप उनके ये जवाब देता है, तो यहाँ पर शायद कुछ बन सकता है, अदरवाइज नहीं। ये पर्सन चाह रहा है नाइट ऑफ सोल, आप इसकी तरफ रश करें, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलें और इसकी तरफ रश करें। आप लोग की कोई साइकिल एंड होगी, 10 ऑफ सोल, 10 ऑफ सोल, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोल और 10 ऑफ सोल। ये बहुत ज़्यादा, जब ये साइकिल एंड हो चुकी है, ये पर्सन आपके लिए लव फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसके माइंड में, इसकी सोचों में आपके लिए एक फीलिंग है, लव है, सब कुछ है, थ्रिल है। अब यहाँ पर एक एंडिंग, यहाँ पर एक आप लोग इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक एंडिंग फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन भी एंड हो चुका है। अब इसको लग रहा है कि यहाँ पर अगर चल रही थी चीज़ें, वो आपके एफर्ट से चल रही थी, अगर यहाँ पे एंड हुआ है तो आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसाइड किया, इस वजह से यहाँ पर ये एंड आया है। यहाँ पर इस वजह से ये साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो रही है, क्लोजर मिल रहा है। अब इसके हिसाब से क्लोजर मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये एंडिंग है। जितने बुरे तरीके से बिट्रे हो रहा है, ये एंडिंग है। ये आपके साथ चीज़ों को एंड नहीं करना चाह रहा। मैं अभी भी आपको बता दूं, ये चाह रहा है आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना, क्योंकि जहाँ भी इसके मामलात थे, जहाँ भी ये कनेक्ट था, जहाँ भी ये गया था, वहाँ से भी कोई एंडिंग हो चुकी है। यहाँ लेकिन यहाँ पर बिट्रे बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है, इसको फील कर रहा है, ग्रीफ। आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हैं, आपको बस ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी अंदर से परेशान हैं, अंदर से आप रोते हैं, परेशान होते हैं। आपको अंदर से एक जैसे आपको एक विचारगी वाली एक वाइब आती है। आप अंदर से, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने गलत इन्वेस्ट किया, आपने गलत इंसान के साथ अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया, और आपको अब यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है गिल्ट, बिल्कुल कोई गिल्ट है आपको इस पर्सन के साथ शायद कनेक्ट होने का, या इस पर्सन को अपना टाइम देने का, या इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान बनाने का। कोई गिल्ट है आपके पास, लेकिन इस पर्सन को लेकर है। आप अपनी एक सैडनेस इस पर्सन को नहीं दिखाते। अब वैनिटी, सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पर अफसोस है, इस पर्सन ने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। मिरेकल, यहाँ पर आपके सिचुएशन में कोई मिरेकल हो सकता है, कोई मिरेकल पॉसिबल है, आप किसी मिरेकल को देख सकते हैं रिलीज, लेकिन आपको यहाँ पर नेगेटिविटी रिलीज करनी पड़ेगी।
यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर किसी कोई गिल्ट है तो उसको रिलीज़ कर दे, जो हुआ डिवाइन की मर्जी से हुआ, इसमें कोई आपका अमल दखल नहीं था यहाँ पर, इसमें कोई आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करा था, या इसमें कोई आपकी गलती नहीं दिख रही मुझे। ये जो भी किया है ये इस पर्सन ने किया है, और जो भी हुआ है आपको कोई लेसन देने के लिए हुआ है। इस पर्सन को भी कोई ना कोई लेसन मिला है और आपको भी कोई ना कोई लेसन मिला है। लेकिन यहाँ पर मिरेकल हो सकता है, कोई ना कोई यहाँ पर जिस तरीके कोई विश आपकी आपको इम्पॉसिबल लगती है इस पर्सन से कनेक्टेड, वो कंप्लीट हो सकती है। कुछ हो सकता है जिसको आपको ऐसा लगता था ये इम्पॉसिबल है, कोई मिरेकल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपके लिए आप बिल्कुल आप सोचेंगे मैंने नहीं ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। शायद वो इस पर्सन से कनेक्टेड हो, शायद वो आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ से कनेक्टेड हो, चाहे आपकी वो किसी भी विश आपने जो कभी की हो, अपनी विश आपने कोई मैनिफेस्ट की हो, उससे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन कुछ है, कोई मिरेकल है, वो उस वक्त हो रहा है जिस वक्त इसको होना चाहिए था। तो आप गिल्ट ग्रीफ अपने आप से रिलीज करें। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, आपके अंदर कुछ है जो आप खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं हर चीज़ का, आपकी गलती नहीं है। यहाँ पर आप लोग का कनेक्शन, ये आप जितना चाहते कि आप इससे कनेक्ट ना हो, ये बनना, ये होना, ये तय था। जो भी हुआ है आप लोग के साथ, इसमें कोई आपका कोई इशू नहीं है। उस पर सामने वाले पर्सन ने अपना कारमा खराब करा है, सामने वाले पर्सन ने गलती करके आपके साथ अपना आने वाला वक्त अपना कारमा, एक बैड कारमा प्ले करा है उस पर्सन ने। और जो आपको यहाँ से एक लेसन मिल रहा था ना, वो आपको कोई किताब नहीं देती, वो आपको कोई इंसान नहीं देता, वो कोई आपको यहाँ पर कोई आपके घर में दादी नानी या कोई दादा, कोई आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं देता जो एजेड हो या जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर नॉलेज हो। ये आपको इसी तरीके से कुछ सीखना था, आपने कुछ सीखा है, जो आपने लर्न किया है उसको अपने साथ रखें, उसको आने वाले किसी भी रिलेशनशिप में, आने वाले किसी भी वक्त में उनको आप यूज़ करिएगा। इतनी यहाँ पर जो भी सीखा है उसको याद रखें, जो आपने लेसन्स लिए उनको साथ लेकर चलें। नेक्स्ट यहाँ पर आगे क्या होता है, जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बनती रहेगी, अपने लेसन्स को अपने साथ रखना है। लेकिन यहाँ पर कोई मिरेकल है जो आपकी लाइफ में होगा, जो आपकी लाइफ में आएगा। आपकी लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस भी आएगा, कोई बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो भी था, ये रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है, या इसकी एक साइकिल एंड हो चुकी है यहाँ पे। अब ये अगर स्टार्ट होगा तो इस पर्सन के साथ ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में होगा। आप ऐसी एनर्जी इस पर्सन में देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी थी। इस तरीके से स्टार्ट होगा। और अगर नहीं होगा तो आपकी लाइफ का कनेक्शन किसी और न्यू पर्सन के साथ होगा, कोई मिरेकल की तरह आपको कोई आपकी लाइफ में आएगा। जिस तरीके से आप जिस तरीके के लोग को आप मैनिफेस्ट करते थे अपनी लाइफ में, वैसे ही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं। कोई यहाँ पर किसी की ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती, मैं कह दूँ कि वही पर्सन आएगा, किसी की लाइफ में आएगा और किसी की लाइफ में नहीं आएगा, किसी और के साथ किसी की ज़िंदगी स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन कोई मिरेकल है, मिरेकल सबके लिए है। यहाँ पर जितने भी लोग इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं, मिरेकल सबके लिए है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।